रविपुरम, एक ऐसा नाम जो कभी जिंदगी से गुलजार था, लेकिन आज वो सिर्फ खामोशी और डर का दूसरा नाम बन चुका है। आज हम उसी शहर की भूली बिसरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी त्रासदी जिसने एक पूरे शहर को जैसे नक्शे से ही मिटा दिया। कहानी का सारा रहस्य शायद इन्हीं अधूरे शब्दों में छिपा है। ये अर्चना के आखिरी शब्द थे, अपने भाई अतुल से कही गई वो आखिरी बात, ठीक उस पल से पहले जब उसकी दुनिया हमेशा के लिए आग और धुएं में गुम हो गई। और यही वो सवाल है जो आज भी अतुल को सोने नहीं देता। और इसी सवाल के जवाब की तलाश में हम इस कहानी की गहराई में उतरेंगे। आखिर ऐसा क्या राज था जिसने सिर्फ अर्चना की ही नहीं बल्कि एक पूरे शहर की जान ले ली। तो चलिए वक्त में 5 साल पीछे चलते हैं, उस एक भयानक रात में जब रविपुरम की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। जब उस विशाल केमिकल फैक्ट्री के दीवारों के पीछे से मौत का साया बाहर निकला। तो उस रात हुआ क्या था? सब कुछ बस पलक झपकती हो गया। पहले तो फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका होता है, फिर दिखती है अर्चना अपनी कार को पागलों की तरह दौड़ाते हुए, जैसे मौत सच में उसका पीछा कर रही हो। वो कांपते हाथों से अपने भाई को एक अधूरी, एक खौफनाक कॉल करती है, और फिर अचानक कार के सामने एक अजीब सी परछाई आ जाती है। एक भयानक टक्कर होती है और बस सब कुछ आग की लपटों में खत्म। अब कहानी आती है 5 साल बाद। वक्त शायद दुनिया के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन रविपुरम और अतुल के लिए वो भयानक रात आज भी खत्म नहीं हुई है। जो शहर कभी रोजगार का शहर कहलाता था, जिसकी फैक्ट्री की सिटी पूरे शहर की धड़कन हुआ करती थी, आज वो एक वीरान जहरीला खंडर है। सरकारी फाइलों में इसकी वजह बताई गई टॉक्सिक गैस लीक। सरकार ने पूरे इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। पर क्या सच सिर्फ इतना ही था? दिल्ली में अतुल आज भी उस हादसे से उभर नहीं पाया है। पिछले 5 सालों से उसे हर रात एक ही भयानक सपना आता है। सपने में वो खुद को उसी फैक्ट्री में खड़ा पाता है और फिर उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो अर्चना नहीं होती। उसकी त्वचा झुलसी हुई है, आंखें सड़ी हुई, और वो बस एक ही बात कहती है, भैया हमें मुक्त कर दो। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सरकार की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े कर देता है। अतुल की गर्लफ्रेंड तान्या एक YouTube वीडियो का जिक्र करती है, टॉक्सिक रविपुरम एक्सपेरिमेंट एक्सपोज्ड। लेकिन अजीब बात यह है कि ये वीडियो अब इंटरनेट पर है ही नहीं। तान्या बताती है कि वीडियो का दावा था कि रविपुरम में कोई हादसा हुआ ही नहीं था, बल्कि सरकार और कंपनी ने मिलकर इंसानों पर कोई भयानक केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने लोगों को न पूरी तरह से जिंदा छोड़ा, ना ही मरने दिया। उन्हें चलती फिरती लाशों में बदल दिया, और इससे पहले कि ये सच बाहर आता, वीडियो को ही गायब कर दिया गया। तो अब हमारे सामने 2 कहानियां थी। एक सरकारी रिपोर्ट जो इसे एक दुखद हादसा बताती है, एक गैस लीक, और दूसरी एक खौफनाक साजिश की कहानी जिसमें इंसानी प्रयोग और एक बहुत बड़े सरकारी कवर अप का जिक्र है। और यही वो पल था जब तीनों को यकीन हो गया कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जिसे छुपाया जा रहा है। अतुल के सपने, वो डिलीट हुआ वीडियो और अर्चना की वो आखिरी कॉल, सब कुछ एक ही भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने फैसला किया, वो रविपुरम जाएंगे। और इसी के साथ तीनों उस प्रतिबंधित शहर की ओर निकल पड़ते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो असल में मौत के मुंह में जा रहे हैं। रविपुरम पहुंचते ही उनका सामना होता है एक भयानक, डरावनी खामोशी से। पूरा शहर वीरान था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी एक पल में अचानक थम गई हो। एक घर के अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। मेज पर पड़ा सड़ा हुआ खाना इस बात का सबूत था कि लोग कितनी अचानक गायब हुए थे। जैसे कोई खाना खा रहा था और बीच में उठ के कहीं चला गया हो और फिर कभी लौटा ही नहीं। और फिर वो खामोशी टूटती है। उनका सामना होता है पहली हकीकत से। एक ऐसा जीव जिसकी त्वचा सड़ चुकी थी और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। इस पहले हमले में ही तान्या मारी जाती है और अतुल और गौरव को ये एहसास होता है कि वो किसी भूतिया शहर में नहीं बल्कि एक शिकारगाह में आ गए हैं। उन चलती फिरती लाशों की बढ़ती हुई भीड़ से बचकर अतुल और गौरव उसी जगह पर पनाह लेते हैं जहां से ये सारी त्रासदी शुरू हुई थी, वो बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा भयानक था। वहां पड़ी दर्जनों जली हुई लाशें जो शायद शुरुआती धमाके के शिकार थे, अचानक हिलने लगती हैं और एक एक करके उठ खड़ी होती हैं।
अब ये साफ था कि ये कोई गैस लीक नहीं थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। ये अर्चना थी। वो भी उन जैसी बन चुकी थी, लेकिन किसी तरह अपनी इच्छा शक्ति से उसने अपनी चेतना को बचाए रखा था, और वो सिर्फ एक वजह से अब तक टिकी थी, अपने भाई का इंतजार करने के लिए। और फिर अर्चना ने पूरा सच बताया। मकसद था इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलकर नई दवाइयां बनाना, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया और साइंटिस्ट खुद अपनी ही बनाई हुई चीज का शिकार हो गए। सरकार ने सच छिपाने के लिए फैक्ट्री पर बम गिराकर सारे सबूत जला दिए और दुनिया को एक गैस लीक की झूठी कहानी सुना दी। अब उन्हें असली खतरे का सामना करना था। राघव, फैक्ट्री का मालिक और इस कहानी का मुख्य विलेन। वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं है, वो इंसानों की तरह सोच सकता है, लाशों की पूरी भीड़ को कंट्रोल करता है और उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अब कहानी अपने सबसे दुखद और दर्दनाक अंत की ओर बढ़ती है। एक ऐसा अंत जहां कोई विजेता नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बेसमेंट में एक भयानक लड़ाई के बाद राघव गौरव को मार डालता है, लेकिन अतुल एक खास गैस कैप्सूल के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। इस जहर को, इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका। और अपने अंतिम सबसे दर्दनाक फैसले में अतुल उस गैस को छोड़ देता है, वो गैस जो इस श्राप को खत्म कर देगी। आग की लपटों में वो अपनी बहन, अपने दोस्त और बाकी सभी को राख में बदलते हुए देखता है और उस जलते हुए शहर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक सच को छिपाने के लिए एक पूरे शहर को मिटाया जा सकता है, तो फिर ऐसे और कितने राज होंगे जो हमारे आसपास ही कहीं दफन होंगे।